हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ कबाड़ के सामानों से कुछ DIY बॉक्सेस। मैंने इतना सारा कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है, तो मेरे पास इतना सारा वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है, तो हम इसका यूज़ करके बनाने वाले हैं आज कुछ ऑर्गेनाइजर्स। ओके, ये मैंने कुछ छोटे छोटे पेन होल्डर्स बनाए हुए हैं ये, और मैंने इससे पहले आइसक्रीम बॉक्सेस से ऐसे मिनी ऑर्गेनाइजर भी बनाए हुए हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला कितना क्यूट है। इसके ऊपर मैंने सेलो टेप से कवर कर दिया ताकि ये बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और ये स्टिकर भी मैंने खुद से ही होममेड बनाया है। ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी पुराने हैं ये दोनों, और ये अभी तक भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो आप ऐसे पेपर के ऑर्गेनाइजर्स घर पे बना सकते हैं। तो होममेड या फिर हैंडमेड चीज़ें बनाने का मुझे काफ़ी शौक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं एक बड़ा ऑर्गेनाइज़र।
हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। तो अब इसमें हम हमारे सामान ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो मैंने मीशो से ये परचेज़ किए थे फेविकोल के एक्रेलिक कलर्स, तो इनको हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं इसमें। तो और मेरे पास में ये स्केच कलर्स हैं और ये हैं, तो इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ओके, उसके बाद में स्केच कलर्स को इनको मैं नीचे वाले ड्रॉवर में रखूँ, बिकॉज ये बिल्कुल कम काम में आते हैं, मेरे बहुत कम यूज़ में आते हैं। जब भी कोई स्केच कलर ख़राब हो जाता है तब मैं इनको यूज़ करती हूँ। ओके, देन उसके बाद ये जो ऊपर वाली ड्रॉवर है इसमें हम हमारी वॉशी टेप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। इनको हम इसके सिवा एक ये वाली टेप भी है, इसे भी मैं इसमें डाल दूँ। और ये डाल दी। ओह माय गॉड, मैंने इसको उल्टा डाल दिया। पीछे की साइड हम डाल देते हैं ये हमारी ट्यूब को। नीचे वाले में भी कुछ जगह स्पेस खाली है, तो मैंने इनको इसमें डाल दिया। इसके बाद में बारी आती है इनके लिए मैं इसी में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे सामान एक ही जगह मिले, मुझे अलग अलग जगह पे नहीं ढूंढना पड़े। तो इनको भी मैं इसमें जमा करूँ। यू कैन सी कि मैंने इनको यहाँ पे रख दिया, बाकी वाले पे इधर रख दिया। ये पूरा ऑर्गेनाइजर सेट है। अब मैं इसको आपको दिखा देती हूँ अच्छे से।